नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत सिंह और मैं राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ से लिया गया है। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। मेडिकल जर्नल लेसेंट के इस निष्कर्ष पर हैरानी नहीं कि भारत में 2010 की तुलना में 2022 में हवा में जानलेवा साबित होने वाले पीएम 2.5 कणों की मात्रा 38% अधिक हो चुकी थी और इसके चलते 17 लाख से अधिक लोग असमय काल के गाल में समा गए, जिससे भारी आर्थिक क्षति भी हुई। विराम। यह संभव है कि सरकार प्रदूषण से हुई मौतों के इस आकलन से सहमत ना हो, लेकिन इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि देश में वायु प्रदूषण विकराल रूप लेता जा रहा है। विराम। यह भी सहज ही समझा जा सकता है कि 2022 की तुलना में अब वायु प्रदूषण ने और गंभीर रूप ले लिया होगा, क्योंकि बीते 3 वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए ठोस उपाय किए ही नहीं गए। विराम। इसका प्रमाण यह है कि इन दिनों दिल्ली समेत देश के अनेक शहर बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में हैं। विराम। केंद्र और राज्य सरकारें वायु प्रदूषण की गंभीर होती समस्या का समाधान कर पाने में किस तरह विफल हैं, इसका पता दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के असफल प्रयासों से चलता है। विराम। समझना कठिन है कि जब यह हर तरह से सिद्ध हो चुका है कि कृत्रिम बारिश वायु प्रदूषण से पार पाने का प्रभावी उपाय नहीं, तब फिर इसकी कोशिश ही क्यों की गई। कृत्रिम बारिश कराने के प्रयोग का इसलिए कोई मतलब नहीं था क्योंकि यदि वह सफल भी हो जाता तो भी वायु प्रदूषण से स्थायी राहत नहीं मिलनी थी। विराम। पैरा। एक लंबे समय से यह देखने को मिल रहा है कि वायु प्रदूषण से निपटने के जतन तब किए जाते हैं जब वह सिर उठा लेता है। विराम। ऐसा यह जानते हुए भी किया जाता है कि प्रदूषण का निवारण रातों रात नहीं किया जा सकता। विराम। इससे यही पता चलता है कि सरकारें और उनकी प्रदूषण रोधी एजेंसियां सर्दियों के आगमन के साथ जहरीली होती हवा को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं और वे एक बड़े संकट के समाधान का दिखावा भर करती हैं। विराम। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी प्रदूषण से निपटने में सहायक नहीं बन पा रहा है। विराम। कुल मिलाकर देखें तो हर कोई नाकाम है। विराम। वर्ष दर वर्ष गंभीर होता वायु प्रदूषण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ शासन तंत्र की सामूहिक विफलता की कहानी इसलिए बयान करता है क्योंकि औसत जनता इस संकट से बेपरवाह दिखती है। विराम। यह तब है जब वायु प्रदूषण आम आदमी की
सेहत के लिए एक बड़े संकट के रूप में उभर आया है। विराम। यदि आम जनता वायु प्रदूषण को अपने जीवन के लिए आफत मानकर नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए सक्रिय नहीं होती, तो शासन प्रशासन के स्तर पर वैसी ही ढिलाई बढ़ती जाती रहेगी जैसी दशकों से बढ़ती जा रही है। विराम। शर्मनाक यह है कि यह ढिलाई इसके बाद भी बढ़ती जा रही है कि वायु प्रदूषण देश की बदनामी का भी कारण बन रहा है। संपूर्ण विराम। आपका दूसरा डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। इस प्रहा का अर्थ है अभिलाषा, आकांक्षा अथवा चाह। विराम। यह मनुष्य के भीतर का एक सूक्ष्म किंतु अत्यंत शक्तिशाली भाव है। विराम। इस प्रहा का अर्थ इच्छा मात्र नहीं अपितु गहन आकांक्षा है जो आत्मा के भीतर शांत किंतु अनवरत रूप से विद्यमान रहती है। विराम। प्रेरक शक्ति के रूप में यह मनुष्य को सतत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। विराम। इस प्रहा के मूल में भौतिक इच्छा नहीं अपितु उच्च मानसिक आकांक्षा निहित होती है। विराम। यह आकांक्षा होती है किसी उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ने की अथवा किसी श्रेष्ठतर लक्ष्य को पाने की। विराम। जब मनुष्य के भीतर किसी उच्च लक्ष्य या आदर्श को प्राप्त करने हेतु एक व्याकुलता जन्म लेती है, तब यही व्याकुलता इस प्रहा का रूप लेकर उसके जीवन को दिशा प्रदान करती है। विराम। पैराग्राफ। इस प्रहा साधारण लालसा से सर्वथा भिन्न होती है। विराम। लालसा में स्वार्थ छिपा होता है जबकि इस प्रहा विस्तार, परमार्थ और औदार्य पर आधारित होती है। विराम। लालसा मनुष्य को सीमाओं में बांध देती है जबकि इस प्रहा उसे अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचने की शक्ति देती है। विराम। प्रेरणा एवं सृजनशीलता का आधार इस प्रहा ही होती है। विराम। प्रत्येक रचनाकार, कवि, कलाकार अथवा विज्ञानी प्रतिपल अपने भीतर एक अदृश्य किंतु उच्च स्तरीय इस प्रहा को लेकर जीता है। विराम। यह इस प्रहा ही उसे नई खोज, आविष्कार अथवा नवीन विचारों की ओर उन्मुख करती है। विराम। किसी साधक के लिए इस प्रहा एक दिव्य शक्ति की भांति होती है। विराम। वह सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर किसी महान लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। विराम। उसके भीतर की इस प्रहा उसे कठिनाइयों से तनिक भर भी विचलित होने नहीं देती बल्कि प्रगति के पायदानों में बदल देती है। विराम। पैराग्राफ। इस प्रहा का संतुलित होना भी आवश्यक है। विराम। इस प्रहा यदि विवेक से जुड़ी है तो निस्संदेह
वरदान है विराम। यदि वह अहंकार से जुड़ जाए तो एक अभिशाप का रूप ले लेती है विराम। अतः इस प्रहा को संयम, विवेक और आत्मबोध के साथ दिशा देनी चाहिए। संपूर्ण विराम।